ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले सभी भक्तों को मैं मेरा श्रद्धा सहित प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तो आप सब उज्जैन मंदिर से आए हैं, ये हम लोग के लिए एक गौरव का विषय है। आप सब लोग बहुत सुंदर भक्त बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग का बहुत आनंद का विषय है। ऐसे तो उज्जैन पवित्र स्थान है ही। तो आज आप लोग को मायापुर कैसा लग रहा है? ठीक है। यहाँ का वातावरण भी अच्छा है। मैंने देखा इस मायापुर एरिया में प्रवेश करते ही इसका जो वायु है, इसका जो हवा है, इसका कुछ फर्क दिखता है। ऐसे गंगा का हवा है और ऐसे हरियाली तो है ही, बहुत हरियाली है। तो ये स्थान है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। असल में भगवान का धाम जो गोलोक वृंदावन है, गोलोक वृंदावन में दो भाग है। हाँ, दो भाग का एक भाग में भगवान श्री कृष्ण उनके साथ ब्रज का साथी लोग सब लोग हैं, और दूसरा साइड में चैतन्य महाप्रभु और उनका साथी लोग को लेकर के है। तो ये मायापुर धाम उसी गोलोक वृंदावन का ही एक रेप्लिका है। तो इसलिए इसको अभिन्न वृंदावन कहा जाता है। धाम अपराध में बोला गया है, अगर कोई वृंदावन और मायापुर धाम में फर्क दिखता है तो अपराध होगा। हाँ, और ये भी बोलता है ये गुप्त वृंदावन है। हाँ, जैसे वृंदावन में सभी तीर्थों का स्थान है, उसी प्रकार नवद्वीप में भी सब तीर्थों का स्थान है। और खास करके मायापुर है जो नवद्वीप है, नवद्वीप का
द्वीप मतलब टापू। हाँ, तो एक एक टापू में एक एक प्रकार का भक्ति का अनुशीलन होता है। जैसे कहीं श्रवण भक्ति होता है, तो कहीं कीर्तन भक्ति होता है, कहीं आत्मसमर्पण होता है, कहीं दास्य भक्ति होता है। ऐसे 9 विधा भक्ति जो है, ये 9 टापू में 9 विधा भक्ति का अनुशीलन किया जाता है। तो ये जो मायापुर है, इसका और एक नाम है अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप में आत्मसमर्पण का स्थान है। भगवान को, खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देने का स्थान है। तो ये नवद्वीप का जो स्थिति है, एक कमल की जैसे, कमल जैसे गोल करके है। बीच में एक टापू है और चारों ओर 8 टापुएं हैं। तो कुल मिला के एक कमल जैसे दिखता है। कुछ लोग बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में आविर्भूत हुए थे। हाँ, नवद्वीप में ही। तो नवद्वीप मतलब 9 द्वीप, 9 द्वीप में से जो बीच वाला द्वीप है वही तो आविर्भूत होंगे ना, न कि कोई बगल वाला टापू में। वर्तमान जो नवद्वीप शहर है वो एक बगल वाला टापू में है। तो ये अंतर्द्वीप है। और धाम महात्म्य के में इसमें बोलते हैं, इस धाम में आप अगर सो जाते हैं तो भी दंडवत प्रणाम करने का फल मिलता है। इस धाम में पैदल चलते हैं तो परिक्रमा का फल मिलता है। इस धाम में जो भी करते हैं, आपका जप करते हैं तो 1000 गुना ज़्यादा फल है। ऐसे एक विशेष स्थान है। यहाँ पे अपराध करने से भी कोई कठोर साजा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बहुत सहनशील है, मना लेते हैं, ठीक है गलती किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलती करेंगे, हमको सावधान ही रहना पड़ेगा। तो इस धाम है, इसलिए बोलते हैं इस धाम है औदार्य धाम। उदार मतलब दिल वाला धाम है। तो इस धाम को बोलता है औदार्य धाम। चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार। वदान्य मतलब उदार, महावदान्य मतलब बहुत ज़्यादा उदार है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सबको लेकर के कैसे भगवान के पास हम लौट सकते हैं, इसका मार्गदर्शन किए हैं। जो कृष्ण भगवान 5000 साल पहले आए थे, उन्होंने शर्त दिया कि सभी धर्मों त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ तो तुमको सभी पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, सोचो मत। थोड़ा शर्त है, पहले सभी धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ तो तुमको मैं मुक्त कर दूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये भी नहीं बोलते हैं, बोलते केवल हरि नाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य भागवत में बताया गया है कि प्रभु कहे कहिराम यही महामंत्र
यह जप गया सबे कोरिया निर्बंध। चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया था कौन सा मंत्र जप करना है, चैतन्य महाप्रभु खुद ही बताया, ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र यह जप गया सबे कोरिया निर्बंध, सबको जाके संख्या रख के इसका जप करना। यह होते सर्वसिद्धि होइबे सवार, सभी को सभी प्रकार का सिद्धि मिल जाएगा इसी से। महामंत्र का जप और कीर्तन से सभी प्रकार का सिद्धि मिल जाएगा। तो ऐसे ही बताया गया है कि शयने कि भोजने कि वा जागरणे अहर्निशो चिंत कृष्ण बलह वदने। कि शयने इधर हो सकता है आप लेट रहे हैं या जाग रहे हैं या भोजन कर रहे हैं, कभी भी किसी स्थिति में भी आप हरे नाम का जप कर सकते हैं। सर्वक्षण बलो थे विधि नहीं यार, हमेशा इसका उच्चारण करते रहो, इसमें और कोई विधि नहीं है। तो हम देखा कि ये जो महामंत्र है इसका केवल बोलने के लिए नहीं है। हम देख रहे हैं सारा पृथ्वी से लोग भक्त बन रहे हैं। अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, यहाँ पे हम लोग को कम से कम 70-80 देशों का भक्त मिल जाएगा। अलग अलग देश से है, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म से आए हैं, लेकिन कैसे आए हैं? ये महामंत्र के वजह से। हम सब एक ही धागा में गुथे हुए हैं। उन लोग का भाषा अलग था, वो बैकग्राउंड अलग था, वो का चाल चलन अलग था, लेकिन हम जब भक्त बन गए लगभग सभी एक जैसे हैं। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ले रहे हैं। तो ये है यूनाइटेड नेशंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक समय श्री जयप्रकाश महाराज लेक्चर दे रहे थे, बोलते इसी को कहता है यूनाइटेड नेशंस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये है असली यूनाइटेड नेशंस। जैसे हम लोग का यहाँ पे यूक्रेन का भक्त भी है, रशियन भक्त भी है, सब कोई हम लोग मित्र है। तो ऐसे ही दुश्मन देश हो या मित्र देश हो, चीन देश से भक्त लोग आए हैं। ऐसे चीन से भारत का संपर्क अभी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन भक्त लोग हैं। उसी प्रकार हर देश से भक्त लोग आते हैं और भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, भक्तों से मिलते हैं और एक सुंदर जीवन का मार्ग है। इसे आपका घर छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, आप आपका घर में ही रहिए। आपका जो ऑक्यूपेशन है वो छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन केवल भगवान को, ऐसे तो आप लोग भक्त है ही, लेकिन उसको और थोड़ा बढ़िया से भगवान को आपका जीवन में अपनाइए। और भगवान को भोग लगाने से, जैसे हमको कोई अगर कुछ खिलाते हैं हम खुश होते हैं ना,
तो उसी प्रकार भगवान को खिलाने से भगवान भी खुश होते हैं। अगर मेरा कोई तारीफ करता है, अच्छा लगता है, नाम करता है, सुनाम करता है, तो अच्छा लगता है। उसी प्रकार भगवान का नाम करने से भगवान को भी अच्छा लगता है। तो भगवान को खुश करने का सरल मार्ग है, उनका नाम करिए। उनका नाम करिए। और असल में किसी का सुनाम करना है तो भगवान ही है ना। उनसे बढ़ के सुंदर, उनसे बढ़ के अच्छा, उनसे बढ़ के धनवान, उनसे बढ़ के ज्ञानवान कोई तो नहीं है। इसीलिए भक्त लोग अपना भगवान को लेकर के बहुत गर्वित सोचते हैं कि देखो मेरा भगवान कितना सुंदर है, मेरा भगवान कितना महान है। तो ऐसे, और भगवान का भक्त लोग भी, भगवान का तो बहुत सद्गुण है, सभी सद्गुणों का खान है भगवान। और इसी के वास्ते भगवान के भक्त लोग में भी ये सब गुणों का कुछ तो दिखाई पड़ता ही है। इसलिए भक्त संग में रहना, जैसे बताया गया है, तादेर चरण सेवी भक्त सने वास, जन्मे जन्मे है ये अभिलाष। भक्तों का सेवा मनोभाव लेकर के हम जब भक्तों के साथ रहेंगे, प्रत्येक भक्त दूसरों का कैसे सेवा कर सकते हैं, ये मौका ढूंढना। भले ही भक्त लोग नहीं चाहते हैं कि कोई मेरा सेवा करे, क्योंकि भक्त खुद को बहुत ही विनीत मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं वैष्णव नहीं हूँ, मेरा सेवा करने का, सेवा लेने का कोई योग्यता नहीं है, नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी भक्त लोग दूसरा भक्तों का सेवा करने का मौका ढूंढते ही हैं। जैसे रशिया में पहले पहले जब धर्म निषेध था, माना था, उस समय एक भक्त थे, उनका नाम था, मैं भूल जाता हूँ, वो क्या किया, वो भक्त लोग रख दिया है अपना कपड़ा खोल के, दिन में साफ करेगा। इसके भीतर वो भक्त क्या किया, वो कपड़ा को उठा के लेके धुल के टांग दिया ऑलरेडी। तो ये भक्त आके देखा, अरे कपड़ा कहाँ गया, ओ इसी का काम है। देखा हाँ ऑलरेडी टंगा हुआ है सूखने के लिए। तो ऐसा भक्त थे। तो भक्त लोग हमेशा दूसरे भक्तों का सेवा करने का मौका ढूंढते हैं, और भक्त लोग हमेशा बाँचना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा सेवा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भक्त ही नहीं हूँ, ऐसा भावना है। तो इसीलिए भक्त लोग के बारे में बताया गया है कि दूसरा भक्तों का चरणों का सेवा करके भक्तों के साथ मैं रहूँगा, यही मेरा जन्म जन्मांतर का वासना है। जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। मेरा अभिलाषा है कि जन्म जन्मांतर मैं भक्तों के संग में रहूँगा। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं कि कीट जन्म हो যথা তোয়া দাস, जन्म भी मोए इच्छा यदि तोर भक्त गृहे जनी जन्म हो मोर। अगर हे भगवान, अगर आप सोचते हैं कि मेरा जन्म होना चाहिए तो कृपया मुझे भक्तों का घर में जन्म दीजिए। और मेरा अगर कीड़ा का जन्म भी मिलता है तो वो जहाँ भक्त लोग रहते हैं वहाँ पे जन्म दीजिएगा। इसीलिए वैष्णव भक्त लोगों का संग
एक इसका कोई तुलना है नहीं। हाँ, तो हम सबको एक साथ हम लोग जैसे सुंदर ढंग से धाम दर्शन कर रहे हैं। धाम दर्शन करना, साथ ही दूसरे भक्तों का कोई असुविधा ना हो, और हम कैसे दूसरे भक्तों को और खुश कर सकते हैं, यही हम लोग का मकसद होना चाहिए। तो भगवान खुश होंगे। जैसे बच्चे लोग अगर खुश है एक दूसरे के साथ, पिता माता का आनंद होता है ना। उसी प्रकार हम लोग अगर सब मिलजुल के खुशी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, भगवान जरूर खुश होंगे, प्रभुपाद खुश होंगे, गुरुदेव खुश होंगे, तो भगवान खुश होंगे। भगवान को खुश करना ही तो हम लोग का जीवन का उद्देश्य है। अतएव हम लोग का शुरू करना पड़ेगा। हम लोग के सामने जो भक्त लोग हैं, जो भक्त लोग हम लोग को भक्ति मार्ग में मदद कर रहे हैं, ये लोग तो शिक्षा गुरु है ही, और उन्होंने खुश है तो उनके ऊपर जो है वो भी खुश है, और उनके ऊपर जो है वो भी खुश है। ऐसे ही कुल मिला के भगवान खुश होते हैं। ऐसे ही हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा कि हम लोग का एक दूसरे के साथ व्यवहार इतना बढ़िया होना चाहिए कि हम लोग को देख के लोग प्रभावित होंगे, हम लोग के साथ में रहने का इच्छा करेंगे, और भी हम लोग के साथ हम लोग का भक्तों का संख्या बढ़ेगा। ऐसे ही हम लोग का ये सुविधा भगवान चैतन्य महाप्रभु देके गए हैं। उसी के धारा में श्री प्रभुपाद, उसी के धारा में श्री भक्तिचरण स्वामी महाराज हम लोग को शिक्षा दिया है। तो हम उस शिक्षा के आधार पर चलेंगे। ऐसे कोई भी गुरु हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, है ना। गुरुदेव तो एक समय चले जाएंगे जरूर। तो गुरुदेव रहते हुए उनका बापू सेवा, उनका शारीरिक सेवा भी हम कर सकते थे, लेकिन जब नहीं है तो उनका वाणी सेवा करना है। उनका जो उपदेश है, उनका जो निर्देश है, इसके अनुसार हम चलेंगे तो जीवन हम लोग का आनंदमय सुखमय रहेगा। हरे कृष्ण। किसी का कुछ कहना है, कोई मंतव्य है, टिप्पणी है तो बोल सकते हैं। किधर है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जैसा आप करेंगे आज तो धाम इस प्रकार से धाम अपराध नहीं करते, जब हम को जान से नहीं वैसे ऊपर वैष्णव अपराध का क्या मतलब कैसा क्या रहता है? वैष्णव अपराध हम नहीं करते नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला कि धाम अपराध नहीं लगता है। मायापुर धाम में भी सावधान रहना है। जैसे धामवासियों को असम्मान नहीं करना है। कुछ धाम अपराध बताया गया है। भले ही हमें एक सही भक्त अपराध नहीं करते हैं, सही भक्त अपराध ही नहीं करते हैं। तो क्या प्रश्न था? वैष्णव अपराध जो रहते हैं धाम में किस प्रकार से नहीं करते हैं? और वैष्णव अपराध धाम में सावधान रहना ही चाहिए। जैसे कि भगवान के धाम वैकुंठ में भी सावधान रहना पड़ता है। जो जय विजय का कहानी है, उन लोग तो थोड़ा
सोचे थे कि हम लोग बैकुंठ में है ही, लेकिन 4 कुमार आए, 4 कुमार के साथ थोड़ा व्यवहार अच्छा नहीं हुआ था, तो उन लोग को भी श्राप लग गया था ना। इसलिए अगर हम इसको बैकुंठ समझते हैं, फिर भी हम लोग को सावधान रहना है, हैं? तो और कम से कम भक्तों के साथ में रहना, वो भी सावधानी से रहना है, ताकि गलती से भी किसी के पास अपराध ना हो। हैं? अपराध होना मामूली बात है, लेकिन हम लोग को सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे भी वैष्णव लोग के पास अपराध होने से उन लोग इसको अपराध करके नहीं मानते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो वैष्णव है हूँ ही नहीं, तो मेरे पास अपराध होगा कैसे? हाँ, तो ऐसे ही उन लोग अपराध लेते हैं नहीं, वैष्णव लोग अपराध लेते ही नहीं। लेकिन हम लोग को सावधान रहना पड़ेगा। काउंसलिंग सिस्टम के माध्यम से बढ़िया चलता है। हाँ, जैसे चौपाटी में है, हर 5 या 10 भक्त के ऊपर एक भक्त मॉनिटर, जैसे मॉनिटर मतलब वो उनका सेवक है। हाँ, उन लोग सबको पूछते हैं कैसे है क्या नहीं है, सुविधा असुविधा देखते हैं। ऐसे ही अगर ऑर्गेनाइज किया जाए तो कोई अनदेखा नहीं रहेगा। हाँ, जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी भक्त मंदिर में नहीं आया है, हो सकता है वो बीमार हो गया है, तो उनको कोई देखता भी नहीं, पूछता भी नहीं, बेचारा के परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे काउंसलिंग सिस्टम रहेगा तो नज़र रखेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या स्थिति है। हाँ, भौतिक स्तर से भी उनको जहाँ तक संभव है मदद करना है, सहायता करना है, ताकि अगर उनका बुखार ही हुआ है, थोड़ा देखना उनको दवा दिया है क्या नहीं है। हाँ, तो ये सब करना चाहिए। हाँ, भक्तों का सेवा करना, भक्तों का सेवा करना ही भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलोतिकार मूल, भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं। भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्तों का सेवा करना ही परम सिद्धि है। और प्रेमलोतिकार मूल, प्रेमलोति का मतलब भगवत प्रेम, भगवत प्रेम का जो लता, उसका जड़ है भक्त सेवा। हाँ, तो जो लोग नेतृस्थानीय है, भक्तों में नेता मतलब बड़ा सेवक, नेता मतलब बड़ा सेवक है, तो उन्होंने खुद को हम्बल विनीत सेवक के रूप में रखते हैं और सबका सेवा कैसे हो सकता है, हाँ, ये देखते हैं। तो बाकी भक्त लोग उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आप हमको देख रेख कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही भक्त लोग एक दूसरे को देख रेख करेंगे, अच्छा है। हाँ, एक एक छोटा छोटा ग्रुप बना के उस ग्रुप के ऊपर उनका उन्होंने नज़र रखेंगे, किसी का कोई सुविधा असुविधा क्या होता है, ज़रूरत होने पर और भी हायर अथॉरिटी से बात करके उनको कैसे मदद किया जाए। हाँ, तो इसे हम क्या सोचते हैं कि हम अकेला नहीं हैं, हाँ, हम एक साथ हैं। हाँ, तो ऐसे ही भक्त लोग का सेवा करना एक बहुत सीक्रेट कुंजी है। भक्त लोग का सेवा करना एक रहस्य है।
हाँ, तो इससे हम लोग का भविष्य और भी सुंदर हो जाता है। तो इसीलिए संभव हो तो छोटा छोटा ग्रुप बना के, ग्रुप लीडर करके, उस सब ग्रुप लीडर के ऊपर और एक लीडर रहेंगे जो उन ग्रुप लीडरों को देख रेख करेंगे। ऐसे नेटवर्क रहे और हर ग्रुप का मतलब होगा और भी लोग को जोड़े। और जब भक्त संख्या बढ़ जाता है, समझिए कि 10 भक्त था, बढ़ के 15 हो गया है, 20 होने वाला है, तो उस ग्रुप को तोड़ के 2 ग्रुप बना देना है और उनमें से जो नेता जैसे है उनको उनका ग्रुप लीडर बना देना है। तो उनका भी नेतृत्व करने का इच्छा पूरा हो जाएगा और बाकी लोग का देख रेख भी हो जाएगा। तो ऐसे ही है भक्ति वृक्ष, एक पेड़, उसका डाल बढ़ता ही रहता है। तो उसी प्रकार हम लोग का भक्ति मार्ग में भी प्रत्येक भक्त प्रयास करेंगे कि मैं साल में कम से कम 2 भक्त लाऊंगा। तो क्या होगा, एक साल में हम लोग अगर यहाँ पे 500 भक्त है तो एक साल में 5 दूनी 1000 भक्त हो जाएगा। तो अगला साल 1500 भक्त हो जाएगा, है ना। और फिर हर भक्त 2-2 भक्त लाएगा, कितने हो जाएगा, 1.5 दूनी 3000 हो जाएगा। फिर दुगुना करेगा 6000 हो जाएगा, अगला साल 12000 हो जाएगा, उसके बाद 24000 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग का अगर प्रयास चलाएंगे, इससे क्या होता है, आप उनको ऐसा मदद करते हैं, उनका सारा समस्याओं का हाल हो जाता है हमेशा के लिए। ये सबसे बड़ा जनहित, सबसे बड़ा जनहित है। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, एक आदर्श पिता का कई बच्चे थे, तो उसमें से एक था बहुत बदमाश, बहुत ही बदमाश, और हर रोज वो लड़ाई झगड़ा करते थे। तो घर में शांति नहीं होता था। तो अंत में वो बोला कि एक काम करो, मेरा हिस्सा जो है मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। क्या किया जाए, बार बार बोल रहा है, तो उसको दे दिया। तो लेके चला गया, जाके किसी शहर में बहुत मित्र लोग जुड़ गया, खूब पैसा उड़ाया। उड़ा के पैसा तो ख़त्म होने वाला है, वो तो हमेशा नहीं रहेगा। तो जब पैसा ख़त्म हो गया है, अभी ये बेचारा पैसा कमाने का तो कोई आइडिया नहीं है, धनवान व्यक्ति का लड़का है, ऐसे ही बड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, उपाय नहीं है। तो भीख मांगने लगा। भीख मांगता है, किसी ने 2 रुपया देता है, किसी ने 5 रुपया, किसी ने 10 रुपया, किसी ने 1 कप चाय पिला देता है, किसी ने थोड़ा खिला दिया है, किसी ने और थोड़ा कुछ दिया है। ऐसे चल रहा था। चलते चलते एक दिन उस लड़का का पिताजी को जानते हैं, ऐसा एक सज्जन वहाँ गए और देखे कि ये लड़का भीख मांग रहे हैं। इनका मन में दया आया, जाके प्रयास किया बात करने का, और बात तो नहीं करेगा, तो मुश्किल से उसको राजी किया। तुम्हारे पिताजी के पास वापस चलो, इतना परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। तो अंत में राजी हुआ, तो उसको वापस ले आया पिताजी के पास। पिताजी उसको पाके उत्सव मनाया। तो ये लड़का को
बहुत लोग ही मदद कर रहे थे अलग अलग प्रकार से। सबसे बड़ा मदद कौन किया है? हाँ, जो पिताजी के पास वापस ले आया है ना, जो पिताजी के पास वापस ले आया है वही सबसे बड़ा मदद किया है। तो हम लोग का भी पिता, परम पिता भगवान है, और उनसे महान कोई नहीं है, उनसे धनवान कोई नहीं है, उनसे बलवान कोई नहीं है, उनसे ज्ञानी कोई नहीं है, उनसे दयालु कोई नहीं है। तो उन पिता का हम बच्चे हैं, लेकिन हम उनको भूल के भटक रहे हैं और अलग अलग प्रकार का लाठी जूते खाते हैं। तो ये हम लोग का दुर्दशा है। लेकिन ओरिजिनली हम लोग सब कोई आदि पिता भगवान का संतान है। तो ये विषय दूसरों को समझाना काम थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी अगर उनको समझा सकते हैं तो उनका सारा समस्याओं का हमेशा के लिए हल हो जाता है। इससे बड़ा जनहित क्या हो सकता है? हाँ, जैसे दूसरा संस्थान है, लोग को मदद करते हैं, लोग पूछते हैं आप लोग जनहित क्या करते हैं? जैसे कोई अस्पताल खुला है, तो अस्पताल खुला है, जब बीमार हो जाता है इलाज करते हैं। तो इलाज करने से फिर से बीमार हो सकता है, लेकिन हम लोग का पॉलिसी ऐसा है, हम ऐसा काम करेंगे कि तो बीमार ही ना हो। अगर पाप को ही खत्म कर दिया जाए, हम लोग का सफरिंग, हम लोग का कष्ट का, बीमार का, समस्याओं का जड़ है पाप, तो उस पाप को ही अगर जड़ से खत्म कर दिया जाए तो बीमार ही नहीं होगा, है ना। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम लोग पहले से सचेत कर देते हैं, देखो भाई तुम्हारा भविष्य ऐसा है, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमको ऐसा फल मिलेगा। अगर उनका थोड़ा दिमाग है तो समझ लेंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग का काम है कि लोग को बुझा समझा के भगवान के पास ले आना, और इसमें कोई शर्माने का कुछ कारण नहीं है। हम लोग कोई गलत चीज़ नहीं दे रहे हैं, हम लोग नंबर 1 चीज़ दे रहे हैं ना। हम लोग जो चीज़ दे रहे हैं नंबर 1 चीज़ दे रहे हैं। हाँ, तो हम लोग का शर्माने का भी कुछ नहीं है, डरने का भी कुछ नहीं है। हाँ, तो ये देने के लिए हम लोग तेज़ी से जा सकते हैं। और जब देखेंगे कि बहुत लोग आ रहे हैं तो आपसे आप लोग आ जाएंगे, आते रहेंगे, है ना। जैसे आजकल बांग्ला में भी देखा जाता है, बहुत लोग भक्त बनने के लिए उन्मुख है, केवल हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम लोग अगर पहुंच सकते हैं, बहुत लोग भक्त बनेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग का प्रयास चलना पड़ेगा कि हकीकत जो जनहित है वो हम करते हैं और करते रहेंगे, तो सारा दुनिया भक्तमय हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा। हाँ, ऐसे प्रभुपाद का तो इच्छा थी कि हम लोग का देश तो क्या देश है, डेमोक्रेटिक है। तो और चुनाव के माध्यम से नेता बनते हैं ना, तो बहुत भक्त बन जाएगा तो उन लोग भक्तों को चुनेंगे नेता,
और भक्त नेता बनेंगे तो बस। हाँ, तो ऐसा हम लोग का इंटेंशन रहना खराब नहीं है। हाँ, प्रभुपाद का मन में ऐसा भावना था। तो ऐसे ही हम लोग प्रयास करेंगे, इससे हम लोग भी सुखी बनेंगे, दूसरों को भी सुखी बना सकते हैं। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। गाँव के हाथ आते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन गाँव में कॉन्फिडेंस नहीं आता। हम जानते हैं कि डॉट प्रोजेक्ट जाते हैं, लेकिन आज पता कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन ज़्यादा ही बोल देगा तो सोचेगा आत्मविश्वास कम। मुझे ठीक से पता नहीं चला। आदमी जब जाता है तो पूजा करते हैं, गाँव का आदमी को भगवान गांव का लोग को भक्त बनाना कठिन होता है। हाँ, गांव में जहाँ भक्त नहीं है वहाँ पे भक्त जीवन बिताना कठिन है। कठिन है, ये तो बात सही है। और ऐसे प्रचार करना भी थोड़ा कभी कभी कठिन होता है। कुछ लोग पागल होते हैं, पागलों को इलाज करना आसान नहीं है। जानते हैं, पागलों को इलाज करना कठिन है। तो फिर भी डॉक्टर जैसे क्या करते हैं, किसी न किसी प्रकार से दवा प्रयोग कर देता है। तो इसी प्रकार हम लोग को टैक्टफुली दूसरों को दवा पिलाना पड़ेगा। जैसे हम जब प्रसाद वितरण करते हैं, प्रसाद वितरण भी तो वही है, स्लो पॉइजनिंग। ऐसे प्रसाद खाते खाते भक्त बन जाएगा। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, प्रसाद के माध्यम से तो शुरू किया। हिपी पागल लोग सब रहते थे आसपास में, और प्रभुपाद भगवान को भोग लगा के थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांट रहे थे। तो उन लोग को पता चल गया कि इस समय 12 बजे एक प्रसाद मिलता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। तो सब लोग आके हाथ फैला के खड़े रहते हैं। तो ऐसे ही प्रसाद खा खा के वो लोग का दिल शुद्ध होने लगा। और धीरे धीरे भक्त बन गया। तो ऐसे ही प्रसाद वितरण करना है। और प्रसाद पाके, प्रसाद तो अच्छा लगता ही है, तो ये प्रसाद, भगवान के प्रसाद पाके वो लोग भी भक्त बन जाएंगे। तो हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ, भक्त लोग अगर गुस्सा हो जाएंगे तो लोग खराब बोलेंगे। कभी कभी वो लोग जांच करते हैं, उल्टा पल्टा कुछ बोल के आपको आप गुस्सा करेंगे, ऐसा कुछ कर देते हैं। आज जो ही गुस्सा करेंगे बोले कैसा साधु है। साधु गुस्सा हो जाता है, कैसा साधु है? साधु नहीं है, ढंगी है। ऐसे बोलेंगे। इसीलिए सावधानी से गुस्सा नहीं होना, क्रोध नहीं करना, और सावधानी से प्रचार करना है। तो प्रचार करना कभी कभी कठिन भी है, फिर भी उसका फल तो मधुर होता है। ऐसे प्रचार करना कठिन होने से भी जब वो भक्त बन जाता है बहुत सुंदर होता है। इसलिए हमको थोड़ा कठिनाई के माध्यम से जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जैसे
आप गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाएंगे, क्या होगा? कांटा है ना, हाँ, तो कांटा से डरेंगे तो गुलाब तोड़ पाएंगे? हाँ, इसलिए कांटा को डरने से नहीं चलेगा, कांटा तो होगा ही। तो इसलिए थोड़ा सहन करना पड़ेगा। हाँ, तो उस कांटा सहन करेंगे तभी ना भगवान को लाके फूल देंगे, भगवान खुश होंगे। हाँ, तो ऐसे ही हम लोग को थोड़ा कठिनाई, प्रचार करना बहुत आसान काम नहीं है। जो लोग पुस्तक वितरण करते हैं, पुस्तक वितरण बहुत आसान काम नहीं है। 10 लोग के पास जाते जाते रिजेक्ट होते होते कभी एक आध लोग अच्छा मिलता है। हाँ, तो फिर भी कभी कभी वो 1-2 लोग जो मिलता है उसी से हम लोग का पूरा परेशानी खत्म हो जाता है, आनंद मिल जाता है ना। इसलिए भगवान देखते हैं ना, भगवान देखते हैं और उन्होंने अपना हृदय में भगवान बैठे हैं और उनका हृदय में भी। जब हम लोग का सिंसियरिटी देखते हैं, भगवान उनका हृदय से भी प्रेरित करते हैं, हाँ ले लो किताब। ऐसे ही हमेशा भगवान को याद रखना पड़ेगा। मेरा शक्ति से हम करेंगे ऐसा नहीं है, हम लोग का प्रयास, भगवान का सैंक्शन दोनों चाहिए, इससे काम हो जाएगा। ठीक है।